नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको महालक्ष्मी जी की, विनायक जी की और श्री तुलसी जी की कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं महालक्ष्मी जी की कहानी। यह व्रत राधा अष्टमी यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, धूप, दीप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करते हैं। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर कुंडिनपुर की नारियां शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ आओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गई। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसलिए तुम्हें नहीं ले गई। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे कहने सुनने वालों के भी कार्य सिद्ध करना। कार्तिक के महीने में तुलसी सींचने का बहुत ही महत्व है। तुलसी श्री कृष्ण जी को, या यूं कहें कि श्री विष्णु भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक के महीने में जो कोई भी कार्तिक स्नान करने के बाद श्री तुलसी जी का एक पत्ता श्री विष्णु भगवान जी पे चढ़ाता है तो श्री विष्णु भगवान जी उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी।
सब औरतें तो तुलसी माता को सींचकर आती थी, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात को जीम और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे ही उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। बोल तुलसी माता की जय।